नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, अपने अभी तक 5 वीडियो हो चुके हैं। पहला वीडियो जो था आपका, उसमें आपने विभाजन के नियम देखे। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने सारे नियम को एक्सप्लेन किया हुआ था वहाँ पे, तो आपने विभाजन के नियम देखे होंगे। उससे आपके 11 तक के नियम क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद में अपन ने दशमलव वाली संख्या का जोड़ देखा कि दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ते, कैसे घटाते, उनका भाग किस तरह से होता है, उनका गुणा किस तरह से होता है। उसके बाद में अपन ने बोडमास के नियम देखे। ऐसे प्रश्न जहाँ पर सारे चिन्ह अवेलेबल होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आप काय का नियम यूज़ करते हो, बोडमास का नियम यूज़ करते हो। ठीक है। उसके बाद फिर अगली वीडियो में अपन ने देखा आपका अवरोही क्रम आरोही क्रम कैसे जमाया जाता है, जो भिन्न के होते हैं। तो उसमें कुछ अपन इकाई के अंक वाले प्रश्न भी देखे। तो आज अपन इकाई के अंक के कुछ प्रश्नों को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं अपन इकाई का अंक। देखिए इकाई का अंक, इस पर एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, हमेशा आता है। तो देखिए पहले इकाई का अंक समझ जाइए आप। इकाई का अंक होता क्या है? जैसा कि मैंने लिखा 16 में इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। फिर मैंने लिखा 19 में इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। ठीक है। फिर लिखा आपने 221 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो आप इकाई का अंक कहाँ से पढ़ते हो? इकाई का अंक यहाँ से पढ़ते हो। देखिए इकाई, ये भी इकाई, ये भी इकाई, ये आपके इकाई के अंक होते हैं। परंतु यदि आपकी कोई संख्या गुणनफल के फॉर्म में, जैसे 12 गुणित 12, अब देखिए 12 का 12 में गुणा करोगे तो ये तो आपको पता है कि 144 होता है। देखिए अब बनने 12 गुणित 12 करा होगा, 144 आया होगा। अब इस 144 का इकाई का अंक आपको क्या मिल गया? 4 मिल गया। ये आप आराम से बता सकते थे क्योंकि आपको इसका वर्ग पता था। परंतु कुछ ऐसी संख्या अगर मुझे प्राप्त हो जाए, जैसा देख लीजिए 16 गुणित 17 गुणित 19 गुणित 13, देखिए कितनी बड़ी संख्या हो गई है। अब यदि आप इस प्रकार गुणा करने जाओगे तो इसका 144 तो आपको याद था, इसलिए आपने क्या करा, इजीली इसका आंसर निकाल दिया। परंतु यहाँ पे आप 17 का 16 में गुणा करोगे, फिर जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में 19 का गुणा करोगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें 13 का गुणा करोगे। तो ऐसा अगर अपन करेंगे तो आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। उस ट्रिक को बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए, उससे आपका इकाई का अंक का जो प्रश्न है वो 101% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसका इकाई का अंक निकाल रहा है। इकाई का अंक का मतलब पूछना चाह रहा है कि इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद में इनका इकाई का अंक क्या होगा। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद में इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे गुणा के फॉर्म में आपको जो प्रश्न मिलेंगे तो आपको क्या करना है, इनका हर एक का इकाई का अंक उठाना है। हर एक का क्या करना है आपको? इकाई का अंक उठाना है। देखिए इकाई का अंक उठाया मैंने, इसका इकाई का अंक 6 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 3 है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको? इनका आपस में गुणा करना। देखिए इस 9 का गुणा इस 3 में करा, 9 का गुणा काय में करा अपन ने? 3 में करा। तो बोलिए 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 हो गया। 9 तिया कितना हो गया? 27। फिर इस 27 का भी आपको इकाई का अंक उठा के चलना है। ठीक है। इस 27 का भी आपको क्या करना है? इकाई का अंक उठाना है। मतलब यहाँ पर जो संख्या नीचे मिलती चलेगी उनका भी इकाई का अंक आपको उठाना है। फिर इस 7 का गुणा इस 7 में कीजिए तो 7 7 कितना होता है? 49 होता है। फिर 49 में इकाई का अंक क्या मिला आपको? 9 प्राप्त हुआ। फिर 9 का गुणा काय में करोगे आप? 6 में करोगे। बोलिए नामचंद कितना हो गया? 54 हो गया, 54 हो गया। क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए इसके आगे मुझे कोई संख्या प्राप्त हो रही है क्या जिसके अंदर मैं 4 का गुणा कर पाऊँ? नहीं प्राप्त हो रही है। फाइनल मेरा आंसर यहीं तक हो चुका है। तो जो आपका 54 है, इस 54 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? इस 54 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 16 गुणित 17 गुणित 19 गुणित 13 का जो इकाई का अंक है वो क्या है? 4। वो क्या है? 4। ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। आगे प्रश्न लेते हैं अपन और। चलिए देखिए प्रश्न आपका ले रहे 151 गुणित 267 गुणित 312 गुणित 419। क्लियर हुआ? ठीक है। क्या करोगे? इसका इकाई अंक क्या हुआ? 9, इसका क्या हुआ? 2,
इसका क्या हुआ 7, इसका क्या हुआ 1। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे तो बोलिए 9 दोनों कितना हो जाएगा 18 हो गया। फिर 18 का इकाई का अंक क्या उठाओगे 8, 8 का गुणा किसमें करोगे 7 में, बोलिए 7 ऑटो कितना होता है 56, 56 का 6 उठाना पड़ेगा, 6 का गुणा 1 में, 6 कम 6, ठीक 6 कम 6। अब कुछ गुणा करने के लिए मिल रहा है क्या मुझे आगे, नहीं मिल रहा है, तो मेरा इकाई का अंक क्या होगा 6। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखते चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। संख्या थोड़ी सी अपन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या कितनी भी बड़ी हो, कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी जाए, आपको इकाई का अंक अगर निकालना है तो सिंपल फॉर्म में हो जाए। ठीक है, देखिए इसका इकाई का अंक उठाया 6, इसका उठाया 7, इसका उठाया 4, इसका उठाया 6। क्लियर हुआ। ठीक, अब इस 7 का गुणा काय में करोगे 6 में करोगे, तो बोलिए कितना हो जाएगा 7 × 6 42। फिर 42 का क्या उठाओगे 2 उठाओगे, 2 का गुणा काय में करोगे 4 में, 4 दोनों कितना हो जाएगा 8, 8 तो अकेला इकाई का ही है। फिर 8 का गुणा काय में करोगे 6 में, तो 8 छंग कितना होता है आपका 48। आगे कोई संख्या मिल रही है क्या गुणा करने के लिए, कोई संख्या नहीं मिल रही, आगे कोई संख्या मिल रही है क्या, कोई संख्या नहीं मिल रही, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा आपका 8 होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 8। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इस पर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, तो प्रश्न बनते हैं आपका 3186 गुणा 1974 गुणा 3217 गुणा 7896 में, या फिर का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैं पूरा प्रश्न कर देता हूं आगे, का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में उसका इकाई का अंक अपने को क्या मिलेगा। क्लियर हुआ सबको। चलिए ठीक है, ये तो अपन ने जो प्रश्न देखा जो गुणा के फॉर्म में, एक प्रश्न और देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 0 4 3 2 1 7 9 5 3 2 1 7 6 9 2 3। ठीक, इसका भी अपने को क्या निकालना रहेगा, इकाई का अंक निकालना रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इकाई का अंक 3 लेंगे, इसका क्या है 7 है, इसका क्या है 5 है, इसका क्या है 3 है। ठीक, क्लियर हो रहा है। अब आपस में गुणा करोगे तो बोलिए 7 तिया कितना होता है 21, फिर 21 का इकाई का अंक क्या दिख रहा है 1, 1 का गुणा काय में करोगे 5 में, तो 5 एकम 5, फिर इस 5 का गुणा काय में करोगे 5 तिया कितना होता है 15। आगे मुझे गुणा करने के लिए कोई संख्या मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, कोई संख्या मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो इसका आंसर क्या होगा अभी, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 5 होगा, इसका आंसर क्या होगा 5 होगा, तो इकाई का अंक मुझे इसका क्या मिला 5। बात करते प्रश्न की, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो संख्या गुणित में ये संख्या गुणित में ये संख्या गुणित में ये संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अपन ने इकाई का अंक का जो पहले प्रकार का जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो देखा आज। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न जो आता है आपका घात वाला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या होता है, घात वाला होता है। तो पावर के फॉर्म में आपने देखा होगा कि प्रश्न आता है कभी कभी 17 की घात 19 में इकाई का अंक क्या होगा, तो उस प्रकार के प्रश्न को अब अपन देखने वाले हैं। तो देखिए घात वाली संख्या, कौन सी संख्या है आपकी, घात वाली संख्या। अब ये घात वाली संख्या होती क्या है, घात है क्या, आधार है क्या, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं अपन कि देखिए अगर कोई प्रश्न मेरे पास लिखा है 8 9 7 इसकी घात 2। ठीक है, प्रश्न क्या लिखा है आपका 8 9 7 इसकी घात 2। अब ये जो प्रश्न है इसका इकाई का अंक आपको निकालना रहेगा, इसका क्या निकालना रहेगा, आपको इकाई का अंक निकालना रहेगा। तो देखिए अगर इसकी घात 2 लगी लिखिए, ठीक है,
नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ये जो लिखा है आपका इसको अपन आधार पढ़ते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं, घात बोलते हो। अब देखो घात वाली संख्या का इकाई का अंक निकालना है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, जो घात है, घात का मतलब होता है कि इस संख्या को आप यहाँ पर जितनी बार घात लगा है उतनी बार लिख सकते हो। यहाँ पर घात क्या लगी है, 2 लगी है, मतलब आप 897 को कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। तो 897 गुणित में 897, 2 बार लिख दिया। फिर वही अपनी गुणा वाली प्रोसेस, 7 का गुणा 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो 49 में इकाई का अंक क्या मिल जा रहा है आपको, 9 मिल जा रहा है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ, इतना सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए जब घात आपकी छोटी थी तो आप 2 बार लिखकर गुणा कर ले रहे हो। 3 तक घात अगर होता तो 3 बार भी आप लिख सकते हो, 4 बार भी लिख सकते थे, 5 बार भी लिख सकते थे। परंतु यदि घात आपकी बड़ी आ गई, ठीक है, 97 आ गई, 98 आ गई, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में क्या करोगे, तो हमेशा ध्यान दीजिए अपन क्या कर रहे हैं, घात वाली संख्या देख रहे हैं। और घात वाली संख्या जैसा आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक। अब मुझे बताइए क्या आप 8976 को 98 बार लिख पाओगे क्या एग्जाम में, नहीं लिख पाओगे। इतनी बार लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपकी घात बड़ी होती है, बड़ी का मतलब 2 अंक की घात भी हो सकती है, 3 अंक की घात भी हो सकती है, 4 अंक की घात भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी घात वाली संख्या का आपको क्या निकालना हो, इकाई का अंक निकालना हो, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी घात वाली संख्या का इकाई का अंक निकालना है तो घात को हमेशा क्या करना है, घात को हमेशा 4 से भाग दोगे। कैसे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। अब देखिए घात को हमेशा क्या कर रहे हैं अपन, 4 से भाग दे रहे हैं। तो एक एक स्टेप बाय समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए घात है आपकी 98 को अपन क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे चुके। बोलिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 बचा 1, ये हो गया 18, ठीक है। 4 चौक कितना हो गया, 16, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8 बचा 1, 18, 4 चौक 16, बचे कितने, 2। आपको दशमलव में नहीं निकालना है, दशमलव में नहीं निकालना है। अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हुआ। एक तो शेषफल आपका 0 प्राप्त हो सकता है जब पूरा का पूरा भाग जाएगा, या फिर 0 को छोड़कर कुछ न कुछ संख्या प्राप्त होगी। फिर आपको क्या करना है, जब भी शेषफल 0 को छोड़कर, है ना, 0 को छोड़कर जो भी शेषफल प्राप्त होता है, 0 को छोड़ के, देखिए 0 को छोड़कर जो शेषफल प्राप्त हो वह क्या होती है, नई घात बन जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, नई घात बन जाती है। देखिए 0 को छोड़कर जो भी आपका शेषफल प्राप्त हो रहा है वह क्या होगी, उसकी नई घात बन जाएगी। अब देखिए मुझे 0 मिला क्या, नहीं, मुझे क्या मिला, 2 मिला। तो अब नई घात क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो देखिए 8 9 7 6, इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप मुझे बताइए इसको आप 2 बार तो लिख सकते हो ना, 98 की जगह आप इसको 2 बार लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए मुझे इस पूरी संख्या को भी 2 बार नहीं लिखना है। पूरी संख्या को भी क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे हमेशा जरूरत काय की पड़ रही है, इकाई के अंक की जरूरत पड़ रही है। अपन पीछे का जो अंक है वो ले रहे हैं और उसी का आपस में गुणा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये 6 को भी क्या करना है, 2 बार लिख लेना। 6 को क्या करना है, 2 बार लिखना। देखिए 6 का 6 में गुणा कीजिए, कितना हो, 6 6 36, 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में, 6। आपका इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसमें भी आपके जो 3 संख्या ऐसी है जहाँ पर इकाई के अंक में 3 संख्या ऐसी आती है जिनका आंसर वही का वही होता है। बताता हूँ आगे किस प्रकार से आएगा। तो ये सबको समझ में आया होगा कि घात वाली जब भी संख्या आएगी आपकी, तो घात को हमेशा क्या करना है, 4 से भागना। सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि आपकी घात बड़ी हो, अब ये तो घात छोटी थी, 2 अंक की, तो आपने भाग दे दिया। अब बात आती है कि सर घात अगर बड़ी हो तो क्या किया जाए, जैसा 9 7
5 4, इसकी घात ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 7। ठीक है, अब बताइए क्या इतनी बड़ी घात जो दिया है इस संख्या को इतनी बार लिख सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं लिख सकते इतनी बार। फिर क्या करोगे? तो अपने पास में नियम है, घात को हमेशा क्या करते, 4 से भाग देते। फिर बात आ गई कि इतनी बड़ी घात है, अब घात को अगर 4 से भाग दोगे आप, मतलब 12,347 को 4 से अगर भाग दोगे तो भाग तो यहाँ तक जाएगा, फिर भी अपने को समय लगेगा। तो अपन ने 4 का नियम देखा था, ठीक है, विभाजन के नियम का जो वीडियो अपन ने बनाया उसमें अपन ने 4 का नियम भी देखा है। तो 4 का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि आपकी 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं तो संख्या कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 47 उठाना है, क्योंकि 4 का नियम ही बोल रहे हैं कि आखिरी के 2 अंकों को उठाइए, आखिरी के 2 अंकों को उठाना है। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, 47 लिया अपन, ठीक है। देखिए नियम के अनुसार चल रहे हैं अपन, 4 का नियम, आखिरी के 2 अंक को उठाना है, ठीक है। 47 उठाया मैंने, इस 47 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अपन ने लिखा ही है कि घात को हमेशा 4 से भाग देते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, पूरा भाग गया, 7 उतरा, तो 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचा। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब अपन ने क्या बोला है, शून्य को छोड़कर जो शेषफल प्राप्त हो वो उसकी क्या होता है, नई घात बन जाती है, वो उसकी क्या होती है, नई घात बन जाती है। तो आप 9754 की घात क्या बना दोगे, 3 बना दोगे, क्योंकि ये पूरी संख्या को भी यदि आप 4 से भाग देते हो तो भी शेषफल 3 ही प्राप्त होगा, परंतु अपन 4 के नियम के अनुसार देख रहे हैं, तो नियम के अनुसार शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए 2 स्टेप में आपका सॉल्यूशन हो चुका, और पूरी संख्या को यदि आप करते तो कहीं ना कहीं स्टेप बढ़ जाती। अब बताइए इसमें क्या करोगे, तो इसमें भी आप क्या करोगे, जो 4 है, 4 को आप कितनी बार लिख दोगे, 3 बार लिख दोगे। 4 को कितनी बार लिख दोगे, 3 बार लिख दोगे। देखिए 4 चौक कितना हो गया, 16, 16 का क्या उठाओगे, 6, 6 का गुना 4 में कीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 6 चौक कितना हो गया, 24। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको, 4। फाइनल आंसर क्या मिल गया, 4। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आया। चलिए अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा, इस शून्य को छोड़कर आप लिख चुके हो, परंतु शून्य यदि आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा तो उस समय क्या करोगे, उस समय आप क्या करोगे, तो देखते हैं। आगे देखिए, अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो क्या करोगे, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो 0 को 4 मानकर नई घात 4, ठीक है। आपको क्या करना है, शेषफल यदि 0 प्राप्त होगा, शेषफल यदि क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 0, तो 0 को क्या मानना है, 4 मानना है, 0 को क्या मानना है, 4 मानना है, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है, नया प्रश्न लेकर समझ रहे अपन क्या करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहीं पर ही आप ठीक। अब बताइए मुझे, इसके अंदर बताइए, इसमें भी आपको दिख रहा है कि जो घात है वो बड़ी है, तो बड़ी घात है तो क्या करोगे, केवल 88 को कैसे भाग दोगे आप, 4 से। 88 को कैसे भाग दोगे, 4 से, बोलिए। 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, ठीक है, 22 बार मतलब पूरा भाग गया। शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल क्या बच रहा है आपका, 0 बच रहा है, ठीक। अपन 0 वाले केस में आ चुके हैं। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो 0 को 4 मानकर नई घात क्या रखना है आपको, 4 रखना है। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ लोग अगर पुराना कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हैं तो वो क्या करेंगे, ये 0 को यहाँ पर लिख देंगे। मतलब अपन ने लिखा था कि जो भी शेषफल प्राप्त होता है वो नई घात बन जाती है, परंतु हर बार अपन क्या बोल रहे, 0 को छोड़ के,
जब कुछ लोग अगर पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे यहाँ, तो ये जीरो को उठाकर अगर आप नई घात बना देते हो तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्यों एक आएगा? क्योंकि अपन ने नियम में भी देखा है, ठीक है, और रूल भी है गणित का, किसी भी संख्या की घात यदि जीरो होती है, किसी भी संख्या की घात यदि जीरो होती है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब आपका एक नंबर तो चल गया, आपने इतनी मेहनत करी और आपका एक नंबर गया। तो ध्यान रखना है आपको, यदि शेषफल जीरो प्राप्त होगा, शेषफल जीरो प्राप्त होगा तो जीरो को क्या मानना है, 4 मानना है। जीरो को क्या मानना है, 4 मानना है, और नई घात क्या रखोगे यहाँ, 4 रखोगे। तो देखिए आगे की स्टेप 8 9 4 8, ठीक है, इसकी घात क्या रखा आपने, 4 रखा। अब क्या पूरी संख्या को 4 बार लिखेंगे क्या अपन, नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, केवल 8 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 4 बार लिखेंगे। 8 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो देखिए कितना हो गया, 8 8 64, फिर ये 4 का आया, ठीक है, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, दिख रहा है सबको नीचे। चल सामने कर देता हूँ मैं, इधर विजिबल अगर नहीं हो रहा होगा तो देखिए 8 8 8 8, क्लियर हुआ। तो देखिए 8 8 कितना हो जाएगा, 64, फिर यही 4 का गुणा 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, फिर आगे इस 2 का गुणा कितने करोगे, 8 में रखो, 8 दूनों कितना हो जाएगा, 16। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, 6। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, 6। क्लियर हो रहा है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिया सबने, नोट डाउन कर लिया होगा। चल अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए अपन प्रश्न कर रहे हैं डायरेक्ट इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, कुछ प्रकार के प्रश्न लेते हैं, उससे आपको फिर और क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इकाई का अंक निकालने के लिए। क्या पढ़ रहे हैं अपन, इकाई का अंक निकालने के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला करते हैं अपन यहाँ से, 7 6 3 2, इसकी घात मैंने लिया 9 8 7 6, ठीक। पहला अपना स्टेप क्या था, घात को हमेशा कैसे भाग देते थे अपन, 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर घात क्या है आपकी, 9876। तो पूरी संख्या को 4 से भाग दोगे क्या, नहीं, मात्र किसको भाग दोगे, 76। क्यों 76 को ही देंगे, क्योंकि 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक को, यहाँ पर नियम क्या बोलता है कि अंतिम 2 अंक को 4 से पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक हो रहा है। अब 76 को अपन कैसे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। 76 को कैसे भाग दे रहे हैं, 4 से। तो देखिए 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 कितनी बार गया, एक बार ही गया, कितना बचेगा यहाँ, 3 बचेगा, यहाँ क्या उतरेंगे, 6 उतरेंगे, ठीक है। फिर 4 नाम 36 डायरेक्ट होता है, तो शेषफल क्या बच रहा है, 0। अब बताइए आप पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि दूसरे वाला यूज करोगे, दूसरे वाला यूज करोगे, क्योंकि शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0। और इस 0 को क्या मानना है आपको, 0 को क्या मानना है, 4, और नई घात क्या रखना है, 4 रखना है। चल देखिए इसकी घात क्या रख दोगे, 4। अब 2 को कितनी बार लिखोगे आप, 4 बार लिख दोगे केवल, ठीक है। तो देखिए 2 दोनों कितना हो जाएगा, 4, अकेला ही बचा, 4 दोनों कितना हो जाएगा, 8, फिर इसमें 8 दोनों कितना हो गया, 16। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, 6। क्लियर हुआ, आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अपन, ठीक है, प्रश्न देखते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपका। प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इकाई का अंक देख रहे हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं अपन अभी 9875, ठीक है, 9785, ठीक। फिर क्या करोगे, ठीक है, क्या लोगे, 95 लोगे यहाँ से। 95 को कैसे भाग देंगे अपन आप, 4 से, बोलिए। देखिए 95 को कैसे भाग दे रहे हैं अपन, 4 से। 4 दोनों कितना हो जाएगा, 8, बचा 1, 15, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 4 चौक 16 बड़ा ले नहीं सकते, 4 तिया कितना हो गया, 12, कितना बचेगा, 3। शेषफल क्या बचा आपका,
3 बचा। पहला वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, जो भी शेषफल प्राप्त होता है वो उसकी क्या हो जाएगा, नई घात, शून्य को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए लिख लेते हैं 9 8 7 5 4, इसकी घात कितनी हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पर 4 को कितनी बार लिख लेंगे अपन, तो देखिए 4 गुणित 4 गुणित 4, 3 बार लिख लेंगे क्योंकि घात क्या है, 3 है। बोलिए 4 चौक कितना हो गया, 16, 16 का 6 उठाओगे, 6 का गुणा 4 में 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। मतलब इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा आपका 4 होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखते हैं, कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, उसके अंदर आपको इतनी प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा क्या रहेगा। तो ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0 5 6 और 1 मिले। ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0 5 6 और 1 मिले, तो उनका इकाई का अंक वही की वही संख्या होती है। कैसे होता है ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए पहला प्रश्न लिया अपन ने 8 9 7 0, इसकी पावर 9 8 7 6 लिया। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं अपन यहाँ पर, देखिए ये प्रश्न नंबर 1 हो गया, ये प्रश्न नंबर 2 हो गया, 7 6 5 6, इसकी पावर अपन ने लिया 9 8 5 4। ठीक है, तीसरा प्रश्न अब हो गया आपका 7 6 3 2 5, इसकी पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, चौथा प्रश्न अपन ले रहे हैं 9 8 7 6 1, इसकी पावर 1 2 3 4 6। ठीक है, देखिए 4 अलग अलग प्रश्न ले लिए अपन ने। अब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो 0 की पावर अगर कुछ भी हो, 0 की पावर 50 हो, 0 की पावर 100 हो, 0 की पावर कुछ भी हो, तो उसका सॉल्यूशन तो 0 ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0। मतलब इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या होगा, 0। आपको कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपके पास में जो इकाई का अंक है वो 0 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 1 मिले, तो उनका जो इकाई का अंक होता है वही की वही संख्या होती है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या इसमें भी आप भाग देकर देखोगे क्या, 4 से भाग दिया फिर प्रोसेस आगे बढ़ाओगे, आपको यहाँ पर वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इकाई के अंक का क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, तो इसका भी आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 को आप कितनी बार भी गुणा कीजिए, 6 को आप कितनी बार भी गुणा कीजिए उसका आंसर 6 आता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर कैसे। देखिए 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, कितनी बार भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 6 कितना हो गया 36, फिर 6 बचा, फिर 6 6 कितना हो गया 36, फिर 6 बचा, फिर 6 6 कितना हो गया 36, फिर 6 बचा, फिर 6 6 36, 6 बचा, फिर 6 6 36। मतलब ये प्रोसेस आपकी क्या करें, चलती रहेगी। तो उसका इकाई का अंक आपको क्या मिलना है, 6 ही मिलना है। वैसे ही यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 5 है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 5 होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, 5 होगा। वही प्रोसेस है। अगर आप इसको कितनी बार लिखिए, आप इसको कितनी बार भी लिखिए, 5 को आप कितनी भी बार लिख लीजिए, उसका आंसर भी आपका क्या होता है, 5 ही होता है। देखिए 5 में कितना हो गया 25, फिर 5 निकला, फिर 5 में कितना हो गया 25, फिर देखिए फिर 5, फिर 5 में कितना हो गया 25, फिर 5, फिर 5 में 25। देखिए कितनी बार भी अगर मैं 5 का आपस में गुणा कर रहा हूँ तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। और 6 का भी कितनी बार भी अगर गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ठीक, इतना सभी को क्लियर हुआ, इतना सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 1 का आंसर, इसका आंसर भी 1 ही होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 को आप 1 गुणा कितनी बार भी लिखिए तो उसका आंसर 1 ही आना है। ठीक है, सबको समझ में आया है। तो 4 प्रकार के प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं जिसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो तीसरे प्रकार का प्रश्न है वो आप जल्दी कर लोगे क्योंकि आप 2 प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। तो देखिए तीसरा वाला जो प्रश्न आता है, 3rd टाइप का जो इसका प्रश्न बनता है वो आप स्पीड में कर लोगे। देखते हैं तीसरे टाइप का प्रश्न पेपर आप आराम से कर लेंगे। तीसरे टाइप का प्रश्न देखिए जिसमें आपका पहले प्रकार का प्रश्न और दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है दोनों के दोनों कंबाइन होकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे आप। 78 की घात 16, इसको थोड़ा चेंज करते 15 कर दे। ठीक है,
19 की घात 13 और 17 की घात 11। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा जिसके अंदर आपको गुणनफल के फॉर्म में संख्या मिलेगी और घात वाली संख्या भी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए प्रोसेस वही की वही रहेगी जो अपन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। पहले इनकी घातों को 4 से भाग देना रहेगा, ये सबका पर्सनली अलग अलग इकाई का अंक निकालना रहेगा और उन इकाई के अंक का आपस में गुणा कर लेना रहेगा। ठीक, चलिए 15, सबसे पहले क्या करोगे आप, 15 को कैसे भाग दोगे, 4 से। देखिए 4 दिया कितना हो जाएगा 12, शेषफल क्या बचेगा यहाँ 3 बचा। फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, 13 को कैसे भाग दोगे, 4 से। बोलिए 4 दिया कितना हो जाएगा 12, शेषफल कितना बचेगा यहाँ 1। फिर यहाँ घात है 11, इस 11 को कैसे भाग दोगे 4 से, 4 दोनों कितना हो जाएगा 8, यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक, अब शेषफल प्राप्त हो चुके हैं। फिर अपन ना स्टेटमेंट था कि जो शेषफल 0 को छोड़कर कुछ भी प्राप्त होते वो उसकी क्या होती, नई घात बन जाती। चलिए नई घात बना देते हैं। तो देखिए नई घात में क्या होगा, 78 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणित में 19 की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 17 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ था, जो शेषफल आपके बचे थे वही उसकी नई घात बन गई। ठीक, अब इस 8 को कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार लिखोगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि घात कितनी है 3 है। 9 को 1 बार, 7 को 3 बार। ठीक, देखिए 7 7 कितना हो जाएगा 49, बचा 9, 9 में 7 कितना हो गया 63, 3, 9 दिया कितना हो जाएगा 27, 7, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 6 और 8 का गुणा कितना होता है 48। फिर 8 का 8 में कीजिए, 8 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, देखिए ये आपका जो प्रश्न था, इस प्रश्न का इकाई का अंक क्या निकला, इस प्रश्न का इकाई का अंक निकला 4। इसका आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, ये आपका तीसरे टाइप का प्रश्न था इकाई का अंक निकालने का, जिसमें घात वाली संख्या गुणा के फॉर्म में थी। क्लियर हुआ सभी को, ये प्रश्न सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें एक और। चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं अपन अभी। चलिए अब बताइए मुझे इसका आंसर। तो क्या आप 16 को 4 से गुणा करोगे, 98 को 4 से गुणा करोगे, 15 को 4 से गुणा करोगे, ये तो प्रोसेस है ही है। मगर आप एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि इनके इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 अगर प्राप्त होते हैं तो वही का वही उनका इकाई का अंक होता है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसका इकाई का अंक क्या मिल गया आपको 5 मिल गया, इसका इकाई का अंक आपको 1 मिल गया, इसका क्या मिल गया 6 मिल गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, 6 कम 6 और 6 का 5 में गुणा, तो 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया। तो इकाई का अंक आपको क्या मिल गया यहाँ पर 0 मिल गया। इकाई का अंक आपको क्या मिल चुका है, इसका 0 मिल चुका है। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एक और अपने इसमें। ठीक है, चलिए क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, घात को कैसे भाग देना रहेगा, आपकी घात को कैसे भाग देना रहेगा 4 से। तो देखिए 99 को कैसे भाग दोगे 4 से। ठीक है, दे देते हैं, 4 दोनों कितना हो गया 8, बचा 1 19, फिर 4 चौक 16। ठीक है, बचा कितना 3 बचा।
शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर 3 बच रहा है। देखिए यहाँ तो 1 दिख ही रहा है आपको, तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपके पास में 8 है मगर यहाँ निकालना पड़ेगा। तो 89 को आप क्या करोगे 4 से भाग, 4 दूनी 8 पूरा भाग गया 9, फिर 4 दूनी 8 पूरा भाग गया, कितना बचा, यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ शेषफल 3 प्राप्त हुआ, यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर मिला ही आपको पहले 1 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ 1 हुआ, और जो शेषफल है इसकी नई घात बनती चलेगी। तो देखिए डायरेक्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर पावर क्या बन जाएगी आपकी 3 बन जाएगी। तो 2 को आप कितनी बार लिख लोगे, ठीक है यहाँ करते अपन 2 को कितनी बार लिख लोगे आप 3 बार लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पावर देखिए क्या है 3 आ जाएगी। यहाँ पर 1 तो 1 ही रहेगा आपका, ठीक है 1 तो आपका 1 ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसकी पावर 1 आ जाएगी, तो 1 बार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, वहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर दिया इस प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रश्न का इकाई का अंक क्या मिला आपको 4। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में उतना ही समय लगेगा जितना आपको एक कैलकुलेशन में लग रहा है। अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अगर फास्ट है, अगर आप गुणा भाग स्पीड में कर पा रहे हो, तो आप विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। ठीक है, अब बात करते, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मैं मैथ्स बहुत करता हूँ परंतु मेरी स्पीड नहीं आती है। तो देखिए मैथ्स के अंदर या टाइपिंग की अगर बात करते हो, कंप्यूटर में भी टाइपिंग होती है, तो मैथ्स और टाइपिंग दोनों कहीं ना कहीं समान बोल सकते हो। कैसा, टाइपिंग के अंदर क्या होता है, जितनी आप उंगलियों की प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप हाथ को चलाओगे, उतनी आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो गणित में भी वैसा ही है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन हाथ से करोगे, इस समय आपको कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना रहेगा। ठीक है, कैलकुलेटर का सहारा अभी अगर आप नहीं लोगे तो आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। आप रोज थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन घर पे ले लीजिए, उसको आपस में फास्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका जो कैलकुलेशन पावर है वो बढ़ जाएगी। और यही सब चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्यों हेल्प होगी, क्योंकि वहाँ पर आप जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप तुरंत कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हुआ होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं मैथ्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं, इकाई के अंक के। ठीक है, अब देखिए अगला जो टाइप है आपका, उसके अंदर आपका प्लस वाला प्रश्न आ जाता है। ठीक है, प्लस वाला मतलब प्लस का चिन्ह रहेगा और घात वाली संख्या रहेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। 9 8 7 चेंज करते हैं। चलिए अभी तो यही देखिए आप 1 लिया, ठीक है, इसकी पावर 19 प्लस 7 8 6 इसकी पावर 158। ठीक है, अब देखिए अभी तक यहाँ गुणा का चिन्ह था, यहाँ प्लस का आ गया, कौन से वही का वही रहेगा। घात को 4 से भाग दोगे, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक निकालोगे और आखिर में क्या करोगे, जोड़ दो। चलिए करके देखते हैं। ये पूरी जो संख्या है इसका इकाई अंक क्या मिल गया 1 मिल गया, और ये प्लस का चिन्ह तो है ही। ये पूरी जो संख्या है इसका इकाई अंक क्या मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया आपका 7 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का मतलब पूरा एक प्रश्न है आपका, ये पूरा एक प्रश्न है, इसका इकाई अंक क्या मिला, तो इस प्रश्न का इकाई अंक क्या मिला 7 मिला। क्या मिला 7 मिला। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अब बताइए मुझे 18 को कैसे भाग दोगे आप 4 से। देखिए ओवरऑल करते अपन, 4 चौक कितना हो गया 16, 16 तक तो भाग गया, ऊपर के कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं। तो यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होगा 2 होगा। शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 2 शेषफल प्राप्त होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं अभी यहाँ पर भाग देकर नहीं बता रहा हूँ आपको, ओरली भाग दे रहे हैं। देखिए 16 तक भाग गया, शेषफल कितना बचा 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं शेषफल। ठीक, यहाँ पर बोलिए 67। ठीक है, 67 में भी आप देख लीजिए, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 बचा 2 27, बोलो 6 चौक 24 होता है, बचा 3। यहाँ शेषफल क्या बच रहा है 3 बच रहा है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है वहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
यहाँ शेषफल आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका शेषफल 2 प्राप्त हुआ, इसका शेषफल 3 प्राप्त हुआ। यही शेषफल क्या होता है, इनकी क्या होती है, नई घात बन जाती है। शेषफल हमेशा अपन देख रहे हैं कि नई घात बन जाती है। चलिए नई घात बना देते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 8 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, प्लस यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। देखिए 4 को भी 3 बार लिख लिया। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, तो देखिए 8 टू 8 कितना हो जाएगा, 64, प्लस इसका भी देख लीजिए, 4 चौक कितना हुआ, 16, फिर 6 चौक कितना हो गया, 24। तो इसका इकाई, इसका गुणनफल कितना हो गया यहाँ पर, 24। इतना क्लियर हुआ। इसका इकाई का अंक मिला आपको यहाँ पर 4 और इसका इकाई का अंक मिला आपको 4, ठीक है। अब इस 4 और इस 4 को आप ऐड कर दीजिए, 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। किसी को कुछ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर होगा तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक। चलिए देखिए 9 9 7 5 8, ठीक है। इसकी पावर 1 9 2 3 प्लस 7 8 6 4 2, इसकी पावर 1 9 7 8। क्लियर हुआ। प्रश्न आपके पास में क्या है, ये प्रश्न दिया है आपके पास में, इसका आपको क्या निकालना रहेगा, इकाई का अंक निकालना रहेगा। चलिए क्या करोगे, सबसे पहले थोड़ा सा मुझे आप बताइए क्या करके देखोगे। सबसे पहले घात को कैसे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, ठीक है। तो घात को कैसे भाग देना है, 4 से भाग देना है। यहाँ पर घात क्या है, 23, ठीक है। 23 को आप 4 से भाग दे दें, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर 78 घात है, 78 को कैसे भाग देना है, 4 से। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, काफ़ी लोगों का मेरे पास में रिस्पॉन्स आया हुआ है कि एग्जाम में गलती कहाँ होती है। कई लोग क्या करते हैं, ये आखिरी के दोनों अंक को 4 से भाग दे देते हैं, जबकि ये गलत है। अपने को घात को ही भाग देना है, हमेशा कैसे भाग देते हैं, 4 से। और भाग किसको देते हैं, घात वाली संख्या को। तो ये चीज़ों को आपको भाग नहीं देना है, इस चीज़ का भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 अपन से कितना हो गया, 20 हो गया। शेषफल कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। यहाँ बोलिए 4 एकम 4, 3 बचा 8, 4 नाम 36, ठीक है। बचा कितना, 2। इस संख्या का जो सॉल्यूशन आया, मतलब जो शेषफल बचा 3 और इसका जो शेषफल बचा वो बचा 2। शेषफल क्या होता है, नई घात बन जाती है, ठीक है। तो देखिए 9 9 7 5 8, इसकी घात क्या बन जाएगी, 3 बच जाएगी, प्लस 7 8 6 4 2, इसकी घात क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, ठीक। अब 3 है तो 8 को कितनी बार लिखना है आपको, 3 बार। 8 8 8 प्लस 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। इतना सभी को क्लियर हुआ है, ठीक है। बोलिए 8 8 64, फिर ये 4 बचा, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। यहाँ कर लीजिए 2 दूनों कितना हो गया, 4। ये वाला जो इधर का साइड है, इधर वाली जो साइड है, इसका इकाई का अंक आपको क्या मिला, इसका इकाई का अंक मिला 2 मिला, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, इसका 2 मिला, प्लस इसका क्या मिला, 4 मिला। 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया आपको, 6 प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ, सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब मान लीजिए कि इसका इकाई का अंक मुझे 9 प्राप्त होता और इधर वाली संख्या का इकाई का अंक मुझे 3 प्राप्त होता, ठीक है। इधर आपको कुछ संख्या मिल रही है, इधर कुछ संख्या मिल रही है, तो आपको दोनों संख्या को जोड़ना था। जोड़ने के पश्चात यदि आपकी 2 अंक वाली संख्या मिलती थी, जैसा यहाँ पर 6 मिला, मान लो यहाँ 16 मिलता या 20 मिलता या 25 मिलता, तो जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी उसमें भी आपको उसका इकाई का अंक लेकर देखना रहेगा। मतलब पीछे से आपको देख लेना है इकाई का अंक, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके इकाई के अंक के 4 प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले बार वाले प्रश्न, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बताता हूँ बार वाले प्रश्न किस फॉर्म में पूछे जाते हैं।
चलिए, हो गया होगा, नोट डाउन हो गया होगा। देखिए बार वाले प्रश्न, बार सबको यहीं रहना है, बार में नहीं जाना है। समझ लीजिए कि बार होता क्या है। बार वाले प्रश्न, ठीक है, बार वाले प्रश्न में होता क्या है। सबसे पहले बार का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए कि गणित के अंदर बार का मतलब होता क्या है। वैसे अपन ने बोर्ड मास में भी बार वाला संख्या वैनिकुलम जिसको बोला था वो देखा था। यहाँ पर समझिए बार का मतलब। सबसे पहले 0.3 पर मैंने बार लगाया। बार वाला प्रश्न ऐसा आता है। चलिए, अब 3 के ऊपर ये जो सिंबल लगा है इसको बार का सिंबल बोलते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 3 है आपका बार बार आने वाली संख्या है। 3 जो है आपकी बार बार आने वाली संख्या, रिपीटेड वैल्यू, जैसा 0.3 3 3 3 3 3, ये संख्या आपकी क्या करेगी? चलती रहेगी। तो आप कितनी बार लिखोगे 3 को? ये तो इन्फिनिटी बार चलेगी, बार बार आने वाली संख्या है। तो ये बार बार ना लिखते हुए अगर आप इसके ऊपर ये वाला चिन्ह अगर लगा दो तो ये चिन्ह होता है बार का चिन्ह। ये वाला जो चिन्ह है आपका बार का चिन्ह होता है। इसका मतलब होगा कि जो 3 के ऊपर बार लगा है, जो 3 जो संख्या है ये बार बार आने वाली संख्या है। ये संख्या आपकी रिपीट हो रही है, ये संख्या आपके बार बार आते जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप इसमें करते हैं, इसमें 0.2 पर बार, 0.2 पर बार, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में समझिए क्या करना है। 0.2 पर बार। अब अपन प्रश्न देख रहे हैं कि पहले 0 है, फिर दशमलव लगा हुआ है और दशमलव के बाद वाली संख्या पर बार है, और सभी संख्या पर बार है। मतलब 2 है तो अकेले एक ही संख्या है, सब पर बार है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या है वो तो एज इट इज लिखना है, वो वैसे की वैसे ही लिखना है, और जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9 आपको क्या करना है? उसके बटे में लिख के रखना है। क्लियर हुआ? जितनी संख्या पर बार होगा उतनी बार आपको क्या करना है? 9 बटे में लिखना रहेगा। क्लियर हुआ? क्या करना है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें एक और क्लियर हो जाएगा। 0.7 पर बार, 0.5 पर बार, 0.3 पर बार। ठीक है, स्टेटमेंट अपना क्या रहा कि जितनी संख्या पर बार होगे उतने बार 9 आपको क्या करना है? नीचे लिखना है। देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 के बटे में 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? देखिए 5 के बटे में 9। ये कितना हो जाएगा? 3 के बटे में, बटे में एक बार 9 लिया है। क्यों एक बार लिया? क्योंकि सिंगल संख्या के ऊपर बार है, केवल सिंगल संख्या के ऊपर बार है। अब मान लीजिए यदि डबल संख्या पर बार होता, डबल संख्या पर बार होता तो क्या करते हैं? तो देख ही लीजिए यहाँ पर इसका 0.77 पर बार, 0.181 पर बार, 0.12345 पर बार, 0.12567 इस पर बार। ठीक है, ये आपके प्रश्न के प्रकार है। अब बोलिए इसका आंसर क्या होगा? 77 के बटे में कितना हो जाएगा? 99। देखिए 2 बार 9 क्यों लिया? क्योंकि 2 संख्या पर बार है, दोनों साथ साथ है और 2 संख्या पर बार है। यहाँ पर क्या करोगे? 181 कितनी संख्या पर बार है? 1 2 3, तो यहाँ पर आप कितनी बार 9 लोगे? 3 बार 9 लोगे। यहाँ पर बोलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या पर बार है? 5 संख्या पर बार है, तो कितनी बार 9 लोगे? 5 बार 9 लोगे। क्लियर हो रहा है सबको? अब इसमें बताइए, तो इसका आंसर 1 2 5 6 कितनी संख्या पर बार है? 4 बार, तो कितने में 9 लोगे आप आपस में? 4 लोगे। क्लियर हुआ? ये तो वो वाला प्रश्न है
कि दशमलव के बाद में जितनी संख्या पर बार होगे उतनी बार 9 आपको उसके बटे में लिखने रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो इस पे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ट्राई करते हैं अपन इधर। अभी मान लीजिए आपका प्रश्न है 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर बार, ठीक है। अब बोलिए मुझे कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा 2 के बटे में 9, इसका क्या हो जाएगा 3 के बटे में 9, इसका क्या हो जाएगा 4 के बटे में 9। फिर देखिए समान हर वाली संख्या का जोड़ घटाव करना था अपने को, तो हर क्या है समान है, तो हर अगर समान है तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, 4 5 6 7 8 9। देखिए 9/9 आया, आपस में कट जाएगी वैल्यू, तो आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। मतलब ये तो आपका कॉन्सेप्ट रहा, ये बार वाले कॉन्सेप्ट रहे, और इस कॉन्सेप्ट पर इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए एक और 0.12 पर बार प्लस 0.13 पर बार प्लस 0.15 पर बार। क्लियर हुआ? चलो कैसे करोगे इसको, तो 12 के बटे में कितना हो जाएगा 99, 13 के बटे में 99, 15 के बटे में। क्लियर हुआ? चलो अब क्या करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 99, क्योंकि समान हर है तो ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ जाएगी। 5 6 7 8 9 10, 0 कितना बचेगा 1, 1 और 1 2 3 4, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 40/99। ठीक है। अब वैसे ही अगर आपके पास में यहाँ पर 3 संख्या पर बार होगा तो बटे में 3 बार 9, 4 संख्या पर बार होगा तो बटे में 4 बार 9। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। अभी 0.121 पर बार प्लस 0.122 पर बार प्लस 0.865 पर। ठीक, चलिए क्या करोगे, कितनी संख्या पर बार है 3 संख्या पर बार है, तो 121 बटे में कितना हो जाएगा 999। ठीक, 122 बटे में कितना होगा 999, और 865 बटे में कितना हो जाएगा 999। क्लियर हुआ? 999 क्लियर है अपन, क्योंकि 3 संख्या पर बार है। ठीक, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 999 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इस संख्या का 999। ठीक, क्योंकि समान हर वाली संख्या है तो एलसीएम तो आपका वही सेम आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ लीजिए, 5 6 7 8, 6 7 8 9 10, 0 बचा 1, 8 और 1 9 10 11। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका अगला प्रश्न ऐसा रहेगा, कुछ संख्या पर बार होगा, कुछ संख्या पर बार नहीं होगा। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिछले प्रश्न से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा यहाँ पर अभी अपन ने 0 दशमलव वाली संख्या ली थी, अब यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं 1.2 पर बार, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस। ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन ने देखा था 0 दशमलव वाली संख्या के बाद में बार था, अब अपने पास में क्या है संख्या है आगे 1.2 पर बार लिखा है। देखिए आगे संख्या जो है आपकी वो ऐसी कैसी लिखनी रहेगी, इस दशमलव को आप प्लस का चिन्ह मान लीजिए। दशमलव को हमेशा क्या करना है प्लस का चिन्ह मानना है, और ये इसका क्या हो जाएगा 2 के बटे में 9। क्लियर हुआ? अब देखिए ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 11 के बटे में 11 के बटे में। अब देखिए
यदि मैं इस 11/9 को मिश्र अनुपात में लेकर संयुक्त भिन्न में अगर बदलना चाहूँ तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए आप इस 11 को 9 से भाग दोगे, फिर संयुक्त भिन्न को बनाओगे। तो उसकी जगह आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर कोई संख्या है या प्लस का चिन्ह है, तो ये जो एक है ये डायरेक्ट आपका ऐसा चिपक जाएगा। ये 1 2 3 जो भी संख्या रहेगी वो डायरेक्ट यहाँ पर चिपक जाएगी। तो उसका आंसर क्या हो गया, 1 सही 2/9। क्लियर हुआ?